नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। नए श्लोकों के उच्चारण के साथ वार्तालाप की बात करेंगे। परंतु मुझे पता है कि एक मनुष्य क्वेश्चन पुटअप करने वाला है, वो आजकल यही कर रहा है। आप लोग तो कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, तो ये सर्च करता है और ये पूछना शुरू कर देता है। पूछो भैया अक्षित। लेकिन वैसे आपको पता कैसे चला कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं? तेरे चेहरे से समझ लेता हूँ। मतलब मैं एकदम रेडी बैठा था कि जैसे कैमरा रोल होगा और मैं आपके ऊपर क्वेश्चन पुट अप करूंगा। महीनों हो गए अब तो यार, साथ में शूट करते हैं, समझ में आता है मुझे। हाँ जी, तो क्वेश्चन मेरा एक ये है कि मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, भांग का कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के नशे करते हैं, जिसको इंग्लिश में वीड बोल सकते हैं हम लोग, ये सब चीजें। अच्छा, चरस गांजे की बात कर रहा है, खुल के बोलना। लोग करते हैं। हाँ, लोग करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ लोगों को रोकने के लिए, बिकॉज मैं जानता हूँ उसका क्या साइड इफेक्ट्स है। वो भी जानते होंगे क्या साइड इफेक्ट्स है, सबको सब मालूम होता है, सबको सब मालूम होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्यों पीते हो, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में शिव जी ने भी तो पिया था, उनको तो किसी ने नहीं रोका। भाई सब वो तो हमारे भगवान है, तो हम भी पी रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज देते हैं, तो थोड़ा अंदर से गुस्सा आता है, बट मेरे पास ना इसका जवाब नहीं होता उनको देने के लिए। तो मैं ये क्वेश्चन अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाब लोगों को कैसे दें और कैसे समझाएं। देख यार, इसका जवाब पता क्या है? लोग क्या करते हैं, चरस गांजा पी रहे हैं, बम बम बोले कर रहे हैं। बम बम बोले का मतलब भगवान के जय जयकार कर रहे हैं, परंतु बम बम बोले चरस गांजे में करते हैं। टी शर्ट पे भी छपा रहा है आजकल, तो अपने स्टेटस भी लगाते हैं, शिव जी चरस गांजा मार रहे हैं, भांग पी रहे हैं। देख भाई, ये गलत है। सबसे पहले तो हमारी किसी बुक में नहीं लिखा कि शिव जी चरस और गांजा ऐसे फूंकते थे, ठीक है। हाँ, ये जरूर लिखा है धतूरा। अब उसके पीछे का रीज़न है, शिव जी दो रीज़न है, दो लॉजिक दूंगा, उस दोनों में से कोई भी एक पकड़ सकता है। तो पहला तो ये है, शिव जी ने विष पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। तो विष को जो तो उसका तासीर है, वो गुस्सा आता है उन्हें, थोड़ा शरीर गर्म रहता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए ऊपर से धतूरा ठंडा होता है उसका तासीर, तो इसी वजह से धतूरा भांग ये सब चढ़ाते हैं और वो पीते थे शायद। और दूसरा, जब वो ये सब भांग धतूरा कंज्यूम कर रहे हैं और ये जो हमारे मनुष्य लोग हैं जो बताते हैं कि ये तो शिव जी चरस गांजा भांग ये सब पीते हैं, भाई साहब वो विष पीने के बाद पी रहे हैं। तो आप दोनों चीज करो ना, एक चीज क्यों करते हो? विष पियो, बढ़िया सा पॉइजन खरीदो, उसको पियो शिव जी महाराज की तरह, और उसके बाद चरस गांजा पियो। तो ये चीजें हैं। और दूसरा ये है कि भाई साहब गलत ही चीजें सीखोगे क्या? हर चीज के पीछे मैं हमेशा बोलता हूँ लॉजिक होता है। आप शिवजी जी के चरस गांजा और तुमने धतूरा और भांग तो पकड़ लिया, ये नहीं पूछा, ये नहीं सोचा कि उसके पीछे उन्होंने रीजन क्या है। भाई साहब इतना विष पी लोगे, पिया होता तो अब तक सृष्टि पहले से खत्म हो चुकी होती। अगर नहीं पिया होता आप पी लोगे, एक चूहे मारने की दवाई भी खा सकते हो, तो उसके ऊपर पियो ना। तो भाई साहब ऐसे गलत भ्रांतियां मत फैलाओ, चीजें करो तो पूरी करो, नाम भगवान का लेके बदनाम मत करो भगवान को, सनातन धर्म। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं इसी बीच में। तो वो जो पॉइजन था जो बता रहे हो आप, जो शिव जी ने लिया था, वो क्यों लिया था? थोड़ा सा देखकर, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, और वो सबको बारी बारी डिवाइड करने थे कि भाई ये लेगा, वो लेगा, देवता लेंगे, असुर लेंगे, इस तरह की बात थी। उसमें से विष निकला। अब विष कौन लेगा? ना देवता लेने को तैयार, ना असुर लेने को तैयार, कोई भी लेने को तैयार नहीं, कौन झेलेगा? तो शिव जी ने वो विष लिया और वो कंज्यूम करा। ऐसा नहीं है कि वो आपने ले लिया और रख दिया, वो यूज करना था वो, तो शिव जी ने कंज्यूम किया। शिव जी ने पिया थोड़ी है, शिव जी ने पिया और कंठ में उस विष को रख लिया, तो यहाँ वो रखा हुआ है हमेशा के लिए। तो भांग धतूरा इसलिए चढ़ाते हैं, उसका तासीर थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इस वजह से तो लोगों को यही जवाब दिया कर, तो भाई भगवान का नाम लेके बदनाम मत करो। वो विष पिया था, उसके ऊपर ये सब चीज़ें हैं,
हाँ, तो मतलब उन्होंने मजे लेने के लिए ना 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 जैसे ना, आप ये अरे जो ड्रामे भगवान को करते हैं क्या आजकल मजे लोग। लेने हैं, योग विद्या में बैठे रहते हैं, सारी सारी की सारे चक्र खोले हुए हैं उन्होंने। मतलब उन्होंने, उन्हें क्या खोलना, वो मनुष्य थोड़ी है तो भगवान है। मतलब उनकी तो हर चीज़ पे विजय प्राप्त हुई है, तो मोह माया पे विजय प्राप्त है, मज़े कहाँ से आ गए, वो तो हर चीज़ में सर्वव्यापी है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज का मेरे पास जवाब नहीं था, तो शायद अब मैं उनको बड़े अच्छे से, अब मेरे को जानने के बाद बड़ा गुस्सा आ रहा है कि इसके पीछे इतना लॉजिक था, बट लोग तो ऐसे मतलब बदनाम कर देते ये हैं हम चीजों ही हैं, सनातन धर्म के लोग हैं जो भ्रांति फैला रहे हैं। दूसरे वालों को तो घंटा पता ही नहीं है कुछ भी हमारे धर्म के बारे में। वो तो वही चीज देखते हैं जो दिख रही होती है, जो वही बोलेंगे जो दिखेगी। एग्जैक्टली। और सामने वाले के बारे में बोलो ना, 90% लोगों को सब पता होता है अपने धर्म के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों को वो जवाब दे सकते हैं हमें, और हमें इतना से भी नहीं पता होता। तो इसलिए अपने आप को सुधारो, आसपास जो चीज़ें गलत फैली हुई हैं उसको सुधारो। चलो भाई, बढ़ेंगे श्लोकों के उच्चारण की ओर, वरना लोग कहेंगे कि आजकल बातें ज़्यादा कर रहे हैं, श्लोकों का उच्चारण कम कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। अथवा योगिनमेव कुले भवति धीमताम एत्वदि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर, वो किन लोकों में, इससे पहले जो श्लोक में मैंने आपको बताया था 40वें श्लोक में, कि जो मनुष्य अपने योग को कंटिन्यू ना करते हुए कहीं ना कहीं उनका मन विचलित हो जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, और उसके बाद कुछ समय वहाँ व्यतीत करते हैं, उसके बाद वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, शुद्ध आचरण वाले कुल में जन्म लेते हैं। परंतु यहाँ पर क्या बोला गया है, वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर, वैराग्य जिसने सारी चीज़ें त्याग दी थी, आसक्ति से रहित था, उन लोगों में न जाकर वो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। जो योगी होते हैं उन्हीं के घर में वो जन्म लेता है। इस प्रकार का जो जन्म होता है वो निसंदेह पूरे संसार में दुर्लभ होता है। तो सिंपल सा तात्पर्य यही था कि वैराग्यवान पुरुष किसी भी लोक में नहीं जाते, वो केवल जो जन्म लेते हैं तो योगियों के घर में जन्म लेता है। योगी कौन, जो पहले से योग क्रिया में निपुण है, योगों को सीखे हुए हैं, योग करे हुए हैं, उनके घर में जन्म लेता है। और इस प्रकार का जो जन्म होता है वो निसंदेह ऑब्वियसली वो बहुत ही दुर्लभ जन्म होता है। ऐसे हम कहते हैं ना कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया है तो मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, तो अच्छे परिवार में जन्म लेना बहुत ही भाग्यशाली काम होता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 43 की ओर। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पोवर्देहिकम यतते च ततो बुह संसिधौ कुरु नंदन। इसका भावार्थ ये है कि वहाँ उस पहले शरीर संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप संयोग के संस्कारों को अनानास ही प्राप्त हो जाता है। इससे पहले श्लोक का ही कंटिन्यूशन है। वहाँ कहाँ, जब वो मनुष्य योगियों के घर में जन्म लेता है तो वो पहले से ही शरीर में बुद्धि संयोग, मतलब अपने समरूपी बुद्धि को, एक ही जैसी एकाकी बुद्धि को अपने शरीर में संग्रह कर लेता है। वो अपना आप ही मिल जाते हैं उसको संस्कार, क्योंकि उसके माता पिता, जहाँ वो योगियों के घर में जन्म लेगा मनुष्य, तो ऑब्वियसली उसके माता पिता पहले से योग क्रिया में निपुण होंगे, उनकी बुद्धि पहले से एकाकी होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले माँ बाप से सीखते हैं। तो उस जो बच्चे को, उस मनुष्य को जो उस घर में जन्म लेगा योगियों के, उसको अपने आप ही एकाकी बुद्धि के संस्कार प्राप्त हो जाएंगे। और हे कुलनंदन, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुलनंदन, उसके प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति की ओर पहले से ही प्रयत्न करना शुरू कर देगा। मतलब प्रयत्न करता है, कर देगा या करेगा, क्योंकि जब वो उसकी बुद्धि पहले से एकाकी होगी तो ऑब्वियसली एकाकी बुद्धि होने के कारण जब वो परमात्मा की भक्ति करेगा, परमात्मा की सिद्धि करेगा, उस तरह की योग सिद्धि करेगा, तो वो बचपन से उस चीज़ में लगना शुरू हो जाएगा। तो एकाकी बुद्धि रहेगी तो उसको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना कि किसी अच्छे घर में आप जन्म लोगे और पहले से बुद्धि अच्छी होगी तो आपका कर्म भी पहले से अच्छा करोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं। और इसमें तो मनुष्य की बुद्धि पहले से एकाकी है, तो बड़ा भाग्यवान होता है वो मनुष्य। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 44 की ओर। पूर्वाभ्यासेन तेने ह्रूयते ह्रावसो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द प्रहवति वर्तते। इसका भावार्थ ये है कि
वह श्रीमान घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समरूपी बुद्धि का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य जिसने रिच फैमिली में जन्म लिया है, उसकी जो योग है वो पहले से ही कहीं ना कहीं भ्रष्ट हुआ है। रिच है, सारी सुख समृद्धि वो देख रहा है और सभी साधनों से लीन हुई उसे लाइफ मिली है। भाई किसी मनुष्य ने घर में जन्म ले लिया, अमीर मनुष्य के जन्म में घर में जन्म लिया और वो रोजाना गाड़ी नौकर चाकर देख रहा है, परंतु पहले जो उसने अभ्यास किया था, पहले कब अभ्यास किया था, उसने पहले जन्म में भगवान को भगवत को प्राप्त करने का अभ्यास किया था। तो उस फोर्स की वजह से इस जन्म में भी वो कहीं ना कहीं भगवान में लीन होने की कोशिश करता है। परंतु जो ये रिच फैमिली में वो पैदा हो चुका है, फिर से उसको आसक्ति हो रही है चीज़ों की, फिर से उसको अटैचमेंट हो रहा है, तो वो फिर दोबारा से उस आसक्ति में रहकर भले ही वो दोबारा कर्म कर रहा हो जो उसने पहले जन्म में किया ना कि भगवान में लीन होने की कोशिश की, परंतु आसक्त होकर मन विचलित होकर उसने फिर से छोड़ दी वो चीज़ें। इस जन्म में भी वो क्या करेगा, और वो चारों तरफ से संसाधनों से साधनों से घिरा हुआ है, वो भगवान में लीन होने की कोशिश तो करेगा पहले जन्म की वजह से, परंतु फिर से वो इन साधनों की वजह से, आसक्ति की वजह से अपना मन विचलित कर लेगा और दोबारा से इस योग के कर्मों का उल्लंघन कर देगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं श्लोक नंबर 45 की ओर। प्रयत्न अज्ञत मानस्तु योगी संशुद्ध किलविश अनेक जन्म संसिदो स्थितो याति पराम गतिम। तो भावार्थ यह है कि बहुत सारे प्रयत्नपूर्व अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार से इस जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर परमात्मा की को परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब इसके पहले वाले श्लोक से अलग है। एक बार तो भगवान बात कर रहे हैं कि योगी के घर में जन्म लेने वाला मनुष्य, एक में बात कर रहे हैं कि अमीर के घर में जन्म लेने वाला मनुष्य। इसमें वही जो योगी के घर में जन्म लेने वाला मनुष्य है, वो मनुष्य अगर इस जन्म में है, मतलब जन्म लिया उसने योगी के घर में, तो वो अपने पिछले जन्म में भी उसने योगी के घर में ही जन्म लिया था। तो उस जन्म की वजह से ऑलरेडी उसके अंदर वो चीज़ें इनबिल्ट हैं, वो सीख रहा है वो सब चीज़ें। उसकी वजह से वो उसे पीछे से फोर्स मिल रहा है पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। तो वो इस जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, और जब वो रहित हो जाता है पापों से तो उसे परम गति प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि अमीर के घर में जन्म लेना, गरीब के घर में थोड़ा सा बस आसक्ति रहित होना है। योगी के घर में ऑलरेडी पहले से बच्चा आसक्ति रहित रहता है, और अमीर के घर में वो कोशिश तो करता है भगवत को प्राप्त करने की, परंतु वो जो साधनों की वजह से थोड़ा सा अटैचमेंट उसको रहता ही रहता है, वहाँ थोड़ा सा टेंशन होती है, आदमी नहीं फोकस कर पाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, अपना लाड़ प्यार ऐसे दिखाते रहिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहिए और समाज में नई जागृति लाने की कोशिश भी करते रहिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे।